नमस्कार। रण क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार के रण क्षेत्रों में पहले चरण के लिए चुनावी संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है। तमाम पार्टियों के नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में नेताओं के बीच में जमकर जुबानी जंग भी चल रही है और इन सब के बीच जनता भी 12 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसी कड़ी में आपको आज हम दिखाएंगे दो रण क्षेत्रों दिनारा और राजगीर का हाल। दिनारा का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने और राजगीर में लोगों से बात की हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। 2010 यानी पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो दिनारा विधानसभा क्षेत्र में जदयू के जय कुमार सिंह विजेता रहे थे और उनको 47,176 वोट हासिल हुए थे। जय कुमार सिंह ने राजद की सीता सुंदरी देवी को हराया था, जिनको 30,566 वोट हासिल हुए थे। इन दोनों के बीच 16,610 वोटों का अंतर रहा था। बात 2010 की करें तो उस चुनाव में राजगीर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्यदेव नारायण सिंह विजयी रहे थे। उन्हें 50,648 वोट मिले थे और उन्होंने लोजपा के धनंजय कुमार को हराया था। धनंजय कुमार को 23,697 मत हासिल हुए थे। दोनों के बीच 26,951 मतों का अंतर रहा था। पहले बात करते हैं दिनारा की, जहां पर 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दिनारा रण क्षेत्र के वोटरों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। रण क्षेत्र में आज हम मौजूद हैं दिनारा विधानसभा में, जो रोहतास जिले में आता है। सहकारिता मंत्री यहीं से है जय कुमार सिंह। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे कि आखिर दिनारा में कितना विकास हुआ है और दिनारा के असल मुद्दे क्या हैं, ज़मीनी मुद्दे क्या हैं। इसके लिए हम दिनारा विधानसभा की जनता से, जनार्दन से बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सभी वर्गों के लोग हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, स्थानीय स्तर पर यहाँ राजनीतिक रूप से काम करने वाले लोग भी हैं। उनसे बात करेंगे कि दिनारा के ज़मीनी मुद्दे क्या है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपसे। आप बताइए कि क्या लगता है कि दिनारा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा। विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या रही हैं दिनारा की अगर बात करें? जय कुमार सिंह के यहाँ जब से विधायक बने हैं, यहाँ के लोग सभी समस्याएं दूर हो चुकी है। कोई समस्या है नहीं है। बहुत विकास हुआ है दिनारा में, बहुत विकास हुआ है। बताइए कि ये धान बहुल इलाका है, कृषि प्रधान इलाका है यहाँ पर। आप लोगों को क्या लगता है कि कृषि को लेकर यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं वो क्या दूर हो गई हैं? यहाँ पर जो पानी आई थी क्या बहुत कम मैंने अंतराल से उपलब्ध है। यहाँ कोई मैंने दे नहीं रहा है हमारे यहाँ बिहार रोहतास के अंदर। तो तकलीफ तो है, जो कहने से वो मुद्दा दूर हो नहीं सकता है। हम बात करेंगे यहाँ पर दिनारा में और मुद्दे क्या है उसको लेकर और विकास को लेकर लोगों की क्या राय है। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन में रही है तब तक तो विकास के काम हुए हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई, बिहार की स्थिति अराजकता की स्थिति बनी हुई है, जंगल राज की वापसी हो रही है। आप देख रहे हैं ये दिनारा ब्लॉक की सड़क है। आज तक माननीय मंत्री जी इधर से जाते हैं आते हैं, ये टूटी हुई है और ये धान का कटोरा है। और आज भी किसानों का धान आज भी 900 रुपये बोड़े बेचने के लिए लोग मजबूर हुए हैं। 800 रुपये कुंटल भी धान कोई लेने के लिए तैयार नहीं था यहाँ। और यह सहकारिता मंत्री जी का क्षेत्र है। यहाँ पर क्रय केंद्र की ये हालत थी कि वहाँ पर टाली का लदा हुआ धान लोग फेर फेर करके घर लाए हैं। और कई दिनों तक हम लोग धरना और प्रदर्शन किए, केंद्र से डेट भी बढ़ा था, लेकिन इसके बाद भी बिहार की सरकार और माननीय मंत्री जी का विभाग उस धान को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इसलिए जो विकास है वो यहाँ के किसान जानते हैं। प्रधानमंत्री की सड़क योजनाएं गौरा से लेकर के और पूरा तेतरहड़ होते हुए कोनी तक, बड़ारी तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। गंज भांसरा से लेकर के जगदीशपुर कंप्लीट नहीं हुआ है। नटवार वाली जो सड़क है आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी टूटी हुई थी, अब बन रही है। कहना है कि बहुत सारी सड़क अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काफी कि कौन सड़क नहीं बना है। अगर बीच में कहीं कुछ रह गया है तो ठेकेदारों के चलते रह गया है। करेंगे आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि ठेकेदारों के चलते कई सड़क नहीं बनी है। आप बताइए क्या कहना? दिनारा की ऐसी भौगोलिक मानचित्र है जहाँ आप देख सकते हैं जिन्होंने इन्हें क्रय केंद्र के बाद नटवार में हमारे माननीय मंत्री जगता बाबू के द्वारा बिहार में दूसरा स्थान है जो यहाँ गोडाउन के रूप में देखने को आपको मिलता है। आवश्यकताएं तो अनंत है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ माननीय मंत्री और नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा जो यहाँ पावर ग्रिड दिखाई दे रहा है,
नटवार में अभी नवसृजित पावर ग्रिड बनने जा रहा है, कोआत में बनने जा रहा है, और स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंड ऑर्डर सारी एकदम पटरी पर है। और तो आरजेडी और जेडीयू पहले विरोध में थे, अब साथ आ गए तो आप लोग साथ थे होंगे जमीन। तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई गिरा, हम एक उपज हैं जेपी आंदोलन के। हमारी कभी कभी विचारें अलग हो सकती है, लेकिन मन से मतभेद कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है, हम बात करेंगे। आप बताइए कि क्या लगता है असल मुद्दे क्या हैं, जमीनी मुद्दे क्या हैं दिनारा विधानसभा के? हमारे साथ ऐसे कि हम किसी मीडिया से ही हैं, तो दोनों पार्टियां का हमने दावा सुना। अभी यहाँ दिनारा की सबसे बड़ी स्थिति है कि सड़क प्रॉपर दिनारा में सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। पानी टंकी नीतीश जी ने ही उद्घाटन किया था, अभी तक चालू नहीं हुआ। हम लोग उस समस्या को भी उठाए हैं। यहाँ पे स्वच्छता अभियान चला है, लेकिन महिला शौचालय आज तक नहीं बना है। इस समस्या को लोग झेलते हैं। जल जमाव की समस्या दिनारा की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे माननीय मंत्री ने प्रयास किया है, कुछ फंड दिया है, लेकिन वो एक आंशिक फंड है। हमारे सांसद महोदय ने घोषणा किया था कि नहीं हम फंड देंगे, उन्होंने भी नहीं दिया। तो जनप्रतिनिधियों ने अपना दावा किया है, लेकिन दिनारा की जो समस्या जस की तस बनी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वो दावे किए जा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से दावे होते रहते हैं, और जनता की ये शिकायत रहती है कि दावे पूरे नहीं होते जमीनी स्तर पर। हम आपसे बात करेंगे दादाजी, आपने तो लंबे समय से अपने विधानसभा क्षेत्र को देखा होगा, ये जो बदलाव आए होंगे पिछले दशकों में उसे भी देखा होगा, क्या उतना बदला है जितना बदला चाहिए आपका इलाका? जरूर बदला है, नीतीश के समय में जरूर बदला है, बहुत कुछ बदला है। आपसे बात करेंगे, आप बताइए। दादा कह रहे हैं कि कुछ बदलाव तो हुआ है, आप बताइए आपके क्या कह रहे हैं? हम क्या कहें, हम तो कह रहे हैं कि बेलवैया से विक्रम तक 15 किलोमीटर रोड खंडहर है। 2 रुपये की जगह पर हम लोग 10 रुपये देते हैं। अब इससे बड़ा क्या हम लोग कष्ट हो गया? जो माँ बहने को आने जाने का इतना कष्ट है, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं है। ज़्यादा मैं क्या कहूँ, 2 रुपये की जगह पर 10 रुपये हमारा भाड़ा लग रहा है। सही कह रहे हैं कि? हाँ, ये तो सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई विकास आप लोगों को क्या लगता है, कुछ काम वाम हुआ है कि बस लोग दावा ही दावा कर रहे हैं? बताइए। कोई विकास के काम में इसमें तो बहुत दिनों से इसमें 2 साल से तो विकास का काम ही नहीं हो रहा है। राजनीति जात पात का राजनीति हो रही है और इसमें दम दिलासा नहीं है। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? किसके बारे में सर? विकास के बारे में। विकास का कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। हम लोग जूझ रहे हैं, यहाँ से आए दिन बारिश हो जाती है तो ये जो सड़क देख रहे हैं आप, यहाँ पर जल जमाव की स्थिति है। जैसा हमारे बड़े भाई ने भी बताया, मेरा गांव पड़ता है मरो, जिसके हमारे बड़े भाई ने बताया कि जो सड़क की बदहाली स्थिति हुई है कि पढ़ने के लिए आए दिन जो लड़के हैं वो तंग आती हैं। अब जाके काम लगा है, वो भी देखिए कितने दिन में बन पाता है। विकास के नाम पे काम नहीं हुआ है, जीरो है। मुद्दे तो बहुत हैं, सड़कें बनी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बनी है सब टूट गई, तो कह रहे हैं 2 साल से विकास है वो रुक गया है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में 2 साल में विकास धीमा हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विकास के कार्य हो रही है और समस्याएं हैं, उसको लगातार कार्य हो रहा है। सड़कें बन रही है, अभी कुछ समस्याएं हैं जनहित में जो अभी बाकी रह गई है। समस्याएं हैं जो इनका कहना है कि आगे आने वाले 2 दिनों में दूर हो जाएंगी। आपसे बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि समस्याएं दूर होंगी क्या? समस्या तो दूर हो चुकी है सर। हम लोगों की जो अभी सरकार चल रही है बहुत अच्छा काम की है। हम लोग यहाँ से रात में जाने में इतना भय उत्पन्न हो रहा था। मेरा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर सर पड़ता है। हम लोग यहाँ से 10 बजे रात में भी जाते हैं तो अपने घर भय मुक्त होकर के चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि अब कानून व्यवस्था सुधर गई है, आपको लगता है जो लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं? 5% नहीं सुधरा है। सब अपने अपने पार्टी के लिए गलत दावा कर रहे हैं। विकास के नाम पर जीरो है, पैसे की लूट है। हॉस्पिटल में जाइए, दवा नहीं मिल रहा है, लिखा रहा है, लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। आप बताइए ना कि आपको क्या लगता है, युवाओं को लगता है कि दिनारा में विकास हुआ है? ये विकास तो हुआ है, कानूनन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हम लोग गांव पहले जाते थे तो डर लगता था, लेकिन अब 12 बजे रात में भी हम लोग चले जा रहे हैं। रण क्षेत्र में हम और बात करते हैं दिनारा विधानसभा की जनता से कि आखिर उनके अहम मुद्दे क्या हैं। आप बताइए, दावे तो होते रहेंगे, असल मुद्दे क्या हैं? सब कुछ ठीक है सर, सब चकाचक है। आप बताइए क्या लग रहा है, असल मुद्दे उठाए जा रहे हैं क्या? ठीक है, मुद्दे तो कोई नहीं है, पहले ही वाला मुद्दा है, छोटा टूटी फूटी है तो ये तो होता ही, कभी बना है जय कुमार के रीजन बना, लेकिन टूट गया, वो तो अलग की बात है। कौन सा मुद्दा सबसे अहम रहेगा इस बार चुनाव में दिनारा में? यहाँ सबसे मुद्दा मेन ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य संबंधित ये बात है कि यहाँ पर आजकल बरसात की सीज़न है, यहाँ पर नाली में जाइए, देखिए इतना बड़ा मच्छर पड़ा हुआ है,
जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ दवाई उपलब्ध नहीं है। 100 में ओटी में 100 दवा उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें मात्र अभी 45% दवा उपलब्ध है, 45%। और जनरल दवा की बात किया जाए, जहाँ पे 75% दवा होना चाहिए, वहाँ अभी 35% दवा अवेलेबल है। आपसे बात करेंगे, आप अंतिम जो है राय ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि दिनारा के विकास के दावे हो रहे हैं, उसको खारिज भी कर रहे हैं लोग, आप क्या कहेंगे? दिनारा में विकास का कोई चीज़ नहीं हुआ है। यहाँ ना स्वास्थ्य है, ना बिजली है, ना सड़क है, स्वास्थ्य कुछ है ही नहीं है। दिनारा में विकास ना। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? चलिए, विकास आप कह रहे हैं नहीं हुआ, मुद्दा क्या रहेगा? विकास का रहेगा या जाति पाति का रहेगा, क्या रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा। विकास देख लीजिए, गड्ढा कितना गड्ढा है, ये देख लीजिए, यही विकास है। सबसे जानना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा, सबसे अहम जिस पर जनता मतदान करेगी? आप बताइए पहले। हमारे चुनाव में मुद्दा प्रथम विकास, लैंड ऑर्डर और नीतीश कुमार की साफ छवि, उच्च विचार, ये रहेगा। आप बताइए क्या रहेगा मुद्दा? विकास रहेगा। विकास रहेगा। आप बताइए। विकास, नरेंद्र भाई मोदी के सपनों का बिहार। आप बताइए। हेलो, यहाँ विकास मुद्दा नहीं रहेगा, यहाँ जात पात मुद्दा रहेगा। यहाँ लड़ाई जो है भाजपा और बहुजन से होगा। विकास मुद्दा रहेगा क्या, या फिर वही बिहार में जो बात होती रहेगी वही रहेगा? नहीं, विकास ही मुद्दा है, क्योंकि हम लोगों ने विकास किया है, इसलिए हमारे लड़ाई का मुद्दा विकास ही होगा। अच्छा, विकास मुद्दा होगा। आप बताना चाहेंगे, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा? यहाँ पर किसानों का सबसे समस्या खाद का समस्या है, जहाँ यहाँ 420 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से किसान खाद खरीद रहे हैं, यहाँ के अफसर बेचवा रहे हैं। सारे नेता लोग अपने अपने दावा करते हैं, 420 का यहाँ पर खाद हम लोग खरीद करके और बेचते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई जात पात ये एक अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हों या फिर उसके विरोधी लोग, ये मानते हैं कि दिनारा विधानसभा में विकास एक अहम मुद्दा रहेगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि जो अन्य समीकरण है वो भी महत्वपूर्ण रहेंगे दिनारा विधानसभा में। रण क्षेत्र के लिए मैं शैलेंद्र मिश्र अपने कैमरामैन संजय जना के साथ। तो देखा आपने दिनारा का हाल, और अब आपको दिखाते हैं राजगीर की चुनावी तस्वीर, जहां पर लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। यहां पर तीसरे चरण यानी 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। रण क्षेत्र में आपका स्वागत है, और हम अभी राजगीर विधानसभा क्षेत्र के गांव में हैं, हैदरगंज कड़ा। ये गांव अल्पसंख्यकों गांव है, और यह हमारे बीच यहाँ पर अल्पसंख्यक भाई बैठे हुए हैं, और हम इनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है और वो क्या चाहते हैं कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीते वो उनके लिए क्या करे। सबसे पहले हम शिक्षा पर बात करेंगे। सर, आप बताएं सर कि शिक्षा की स्थिति क्या है इस जिले में और इस विधानसभा क्षेत्र में और ये इस गांव में, और उसमें आप क्या सुधार चाहते हैं? शिक्षा की स्थिति कैसी है? यहाँ पर एक स्कूल है, उर्दू स्कूल है, वो उसको मकान तो वो गिरा जा रहा है, वो वहाँ आदमी बच्चे परेशान हैं, टीचर जो है साजा है वो परेशान है, वो गिरने वाला है, वो चाहे हाँ। और कई बार आगे रिपोर्ट दिया गया है, बस यही उम्मीद दिलाया जा रहा है कि मने वो आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग डर से अपने बच्चों को भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी दिन भी वो मकान गिर जाएगा, छत गिर जाएगा, वो बिल्कुल जर्जर हालत है। सरकारी स्कूल जो बता रहे हैं जर्जर हालत है, कभी बिल्डिंग गिर सकती है। सर, कभी आपने ये कहीं दरख्वास्त लगाई है कि स्कूल की स्थिति ऐसी इतनी खराब है? बिल्कुल ही, इसके लिए हम लोगों ने आपको ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक कई बार रिपोर्ट दे चुका हूँ। हत्या के यहाँ तक हम लोगों ने ये भी कह दिया है कि अगर इस तरह ये जो जर्जर हालत है, अगर ये इसका स्थिति, चूँकि एक बार हमारे गांव बाजार कड़ा गांव में इस तरह की घटना घट चुकी थी। तो स्कूल की जो हालत बता रहे हैं, सरकारी स्कूल की इतनी जर्जर हालत है, लाख शिकायत करने के बावजूद स्थिति जस की तस है। सर, आपको लगता है कि सरकारी स्कूल जो है यहाँ पर उसमें पढ़ने लायक है, लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और वहाँ की पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है? यहाँ पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड जो है वो सरकारी माध्यम के एतबार से तो ठीक है, मगर हमारा जो मेन समस्या कि सरकार ने अभी तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया हमारे गांव में जो बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ सके। ओनली एक प्राइमरी स्कूल है जो भी बिल्कुल ध्वस्त के कगार पर है। हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर भी समस्याओं के समाधान के लिए अर्जी दायर किया, जिला स्तर पर भी दायर किया, मगर इसके हमारे राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे विधायक है ना सदैव नारायण जी, एक बार भी हमारे गांव में आया नहीं और आता भी नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। हमारे बच्चे आज दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ एक मिडिल स्कूल होना चाहिए, क्योंकि हमारे गाँव की आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसके लिए एक मिडिल स्कूल
होना चाहिए। सर, आप अपने बच्चे को, मैं आपसे अगर पूछूं कि जो स्थिति है सरकारी स्कूल की, तो आप अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए? अभी तो फिलहाल जो छोटे बच्चे हैं वो तो मदरसा ही में पढ़ रहे हैं, और बाकी जो बड़े हो गए हैं, जो ऊंची क्लास में जा चुके हैं, उसके लिए काफ़ी परेशानी है। वो 2 किलोमीटर पर हाई स्कूल है, वहाँ लोग जाते हैं, दिक्कत का सामना होता है। यहाँ इतना बड़ा गांव है, यहाँ तो ना अभी कोई मिडिल स्कूल है ना हाई स्कूल है, लेकिन इसका इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है वो बाहर ही जाकर पढ़ रहे हैं, इसका इंतज़ाम चाहते कि ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि मदरसा में जो पढ़ाई होती है उसका स्टैंडर्ड क्या है? एक अच्छी शिक्षा मिल पाती है यहाँ पर? जी मिलती है, मिलती है, और अच्छा स्कूल भी अच्छा काफ़ी तादाद में है, पढ़ने उड़ने में भी ठीक है, पढ़ाई भी ठीक होती है। खाली उर्दू प्राइमरी स्कूल है, उसी के छोटा छोटा बच्चा इसमें नहीं पढ़ पाता है, और क्या, बस यही सब बात है। क्या सुधार चाहते हैं कि शिक्षा में यहाँ, और क्या सुधार? अंतिम क्वेश्चन शिक्षा पर आपसे। सुधार यही हो कि वो स्कूल बन जाए और जो है हमारे सारे बच्चे गाँव ही में तालीम हासिल करें, और जो हाई स्कूल है वो बन जाए, यहाँ पर गर्ल स्कूल है वो बन जाए, ताकि सारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करें बढ़िया से, और यहाँ से जो है सीख के आगे बढ़े। प्राइमरी शिक्षा का हाल ये है कि यहाँ पर स्कूल का बिल्डिंग इतना जर्जर है कि लोग डर से जा नहीं पाते कब वो गिर जाएगा। और जब गर्ल्स स्कूल है इस गांव में, लेकिन वो गर्ल्स स्कूल का बिल्डिंग तैयार है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। तो ये यहाँ पर बेसिक शिक्षा का है। अब हम आपसे जानेंगे सर कि स्वास्थ्य के बारे में। हमेशा होता है कि भाई हॉस्पिटल भी लोग जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल का लोग रुख करते हैं। अगर कोई बीमार पड़ता है और अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ आप क्या देखते हैं? हमारे गांव में एक हॉस्पिटल बन करके 2-3 साल से 5 साल से पड़ा हुआ है, उसमें जो है ना अब तक किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है। और स्वास्थ्य केंद्र ऑलरेडी हमारे यहाँ बना हुआ है 4-6 बेड का, लेकिन अभी तक उसका कोई डेवलपमेंट नहीं। बस और बिल्डिंग बन कर रेडी है बिल्कुल, लेकिन अभी तक वहाँ कोई डॉक्टर और नर्स वगैरह तो है नहीं। तो पीएचसी की ये बात कर रहे हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कर रहे हैं, जो हर गांव में होता है। तो दो चीज़ में हमने 2 जगह देखा कि आपका वो बिल्डिंग तैयार है लेकिन वहाँ पे वो ऑपरेटिव नहीं है, पीएचसी भी तैयार है लेकिन वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। आपने इसके लिए कुछ प्रयास किया था उसको हॉस्पिटल को ऑपरेटिव करने के लिए? इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के विधायकों को और भी लोग इस बीच में आए, हेल्थ विभाग के लोग भी आए। उन लोगों को जब हम लोगों ने बताया तब बोलता है कि ये वैसा ये मतलब ये कंडीशन, ये जगह मुनासिब नहीं है जो हम इसको ये करें, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। उस जगह को देखा जाए, बनाने से पहले लोगों ने इस बात को समझा नहीं, और काफ़ी रुपया उसमें खर्च कर करके आज उस बिल्डिंग को बना दिया है, जबकि वहाँ एम्बुलेंस और कोई भी गाड़ी जा सकती है। देखने की बात है। अगर आपको लगता है कि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो आप किधर का रुख करते हैं, कहाँ जाते हैं पहले आप? गंभीर रूप से अगर कोई भी बीमारी अगर हो जाए तो हम लोग यहाँ से बिहार जाते हैं। शिलांग में तो ऐसा कोई सुविधा है नहीं, और ना नालंदा में है कोई सुविधा ऐसा। इसके लिए हमें बिहार जाना पड़ता है। अगर बिहार में भी टेकअप नहीं हो सका तो फिर पटना जाना पड़ता है। तो बिहार सिर्फ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं आप? सरकारी हॉस्पिटल में बढ़िया ढंग से देख रेख नहीं होता है। हम लोग तो गरीब चाहते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमको जाना पड़ता है कर्जा पे चले के, कि मतलब वहाँ तो बढ़िया से देख रेख हो नहीं पाता है, तो इसलिए हम लोग प्राइवेट ही में दिखाते हैं। आप यंग हैं, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, किसी की भी सरकार बने, कोई भी आप पार्टी यहाँ पर सरकार बनाए, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए वो क्या करे? मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र में खास करके हमारे गांव में स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने के लिए सबसे पहले हमारे गांव में साफ सफाई का इंतजाम करें। दूसरा कि जो हमारे गांव में एक हॉस्पिटल का बिल्डिंग तैयार है उसको सुचारू ढंग से चालू करें। सफाई व्यवस्था से कितना संतुष्ट है? नालियाँ हैं, गली है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी कचरे का भंडार है यहाँ पर, तो वो भी बीमारी का एक कारण हो सकता है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया? सफाई पे आप क्या सोचते हैं कि यहाँ सफाई पर क्या इंतजाम किया गया अभी तक? कोई खास नहीं सफाई के इंतजाम में है, और मच्छर भी बहुत है, तो इसका भी इंतजाम होना चाहिए। यहाँ पे तो मदरसे के सामने बहुत सारे कचरे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, छोटे बड़े। सफाई की भी प्रॉब्लम है, और आपने बताया कि डेंगू का भी यहाँ पर प्रकोप हो गया है। ये 2-3 दिनों कबल बस जस्ट इसी के कुछ दूरी पर है, एक डेंगू का भी इसमें प्रकोप में आ गए हैं। और जब यहाँ इसका जब दिखलाया गया तो सही इंतज़ाम नहीं होने के कारण
और सफाई का सही इंतज़ाम नहीं होने के कारण जो अब इसके लिए करके वो आदमी रेफ़र तो किया गया पीएमसीएच, मगर यह सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन इन्होंने खुद अपने संतुष्ट नहीं होने के कारण उसको कलकत्ता ले जाया गया है। स्वास्थ्य के लिए सरकार को ये करना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी अस्पताल है, सिलाव में जो गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल है, यहाँ सर्दी खांसी जुकाम यही सब छोटी बीमारी का इलाज हो सकता है। मान के चलिए आपके 70% लोग यहाँ पर 80% सब मजदूर है, बीड़ी मजदूर है, कोई कुछ चीज़ का मजदूरी कर रहा, बेलदारी कर रहा। अब ये लोग के बच्चे या बड़े कोई भी बीमार पड़ता है तो सिलाव गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में इलाज असंभव है, उनको बिहार जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, और कर्जा पैसा लेके जो भी 2-4 पैसे जमा करता है वो सारा खत्म हो जाता है, फिर पीछे हो जाता है। बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है और इसको लेकर के सरकार को कितनी संजीदा होना चाहिए? इसके प्रति तो सरकार को जो है ना मैंने इंतज़ाम करना चाहिए कि क्या रोज़गार इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ फैक्ट्री का मैंने यहाँ पे चालू हो जाए। इस तरह का मामला हो तो हम लोगों का कुछ जो है ना बाहर जो जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा। बेरोजगारी का सामना करते हुए आप मतलब कितना कष्ट का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता। हम लोग पढ़ाई करते हैं, अभी तक बीएससी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई रोज़गार नहीं है। घर में भी लोग पढ़ करके कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ कोई रोज़गार का कोई इंतजाम ही नहीं है। बीड़ी बना करके माँ बाप हम लोग को पढ़ाया है, बिहार से पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। हाल फिलहाल उर्दू बांग्ला टीईटी के लिए वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें जितना वैकेंसी निकाले उसमें कम ही पास हुआ था, लेकिन फिर भी अभी तक जो है ना 3 साल गुजर गया है, अभी तक हम लोग को सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से आजकल डेट पर डेट दिया जा रहा है। आपसे 2-3 राय हम जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी दूर करने के लिए नई सरकार कोई भी बने, वो 2-3 ठोस उपाय आप क्या दो एक यंग होने के नाते? सबसे पहले कि हमारे बिहार राज्य में कोई भी सरकार आए वो यहाँ फैक्ट्रियाँ खोले, ताकि हमारा नौजवान तबका के लोग हैं वो दूसरे स्टेट में काम करने ना जाए। दूसरा, हम पसमानदा लोगों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें, इसमें आरक्षण बढ़ाए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, इसमें भेदभाव ना हो। पर्यटन के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि पर्यटन भी डेवलप हो और रोजगार के अवसर भी पैदा हो? सर, ये पर्यटन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर शुरू से ही ये देखा गया है, चाहे नालंदा हो, राजगीर हो, यहाँ तक के बोध गया हो, ये सब इलाका में वैसा है। अभी भी बहुत सारे ऐसा चीज़ है कि उसमें इन लोग डेवलप के लिए या कोई भी ऐसा विकास के लिए कोई भी ऐसा स्रोत इन लोग पैदा कर सकते हैं। यहाँ तो लोग बेचारे खुद अपने ही स्तर से बीड़ी बनाते हैं और खुद अपने ही पैसा को काट करके, चंदा से काट करके, ये जो मदरसा ज़ियाउल उलूम जो बना है, लोग अपने बीड़ी के पैसा से 4 आना 8 आना काट करके ये इस तरह का इसको यानी विकास में इसको लोन लाया है। और इसका जो है हम लोग आपस में चंदा करते हैं तो डेवलप हो कैसे, ये सब जानने के बावजूद भी सरकार मटियाए हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर बेबाक राय रखा लोगों ने। और आपने पहले तो एक बिल्डिंग है लेकिन वहाँ टीचर नहीं है, बिल्डिंग है हॉस्पिटल की लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, और जो मदरसा है इस मदरसा पर भी कोई खास ध्यान नहीं है प्रतिनिधियों का, और चंदा करके ये लोग मदरसा का डेवलप किया है, इन लोगों ने मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की है। आपसे फिर हम जानना चाहेंगे कि टूरिज्म को लेकर के सरकार क्या करे, कि टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सरकार अगर चाहे तो टूरिज्म भी डेवलप होगा और रोजगार के साधन भी आएंगे यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो राजगीर है और नालंदा जैसा अच्छा जगह है, ऐतिहासिक जगह पर्यटन लोग का, और उसके बीच में ये गांव है, तो इस दोनों के बीच में जितने भी गांव हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर के जितने भी गांव हैं इस दोनों के बीच में इसे चमकाए और हर तरह की सुविधा उपलब्ध करें। आसपास में औद्योगिक फैक्ट्री खोले, जो हम लोग बिहारी मिलके दूसरे राज्य, जयपुर, सूरत, कोलकाता, मुंबई सब जाकर दूसरे राज्य वालों को चमका रहे हैं, लेकिन अपना हाथ में हुनर रहते हुए अपना राज्य को पीछे छोड़ रहे हैं। ये अपना ही मतलब घर में रह के, और हम लोग बाहर का रोटी खा रहे हैं और 4 बात सुनते हैं भी, अपमानित भी होना पड़ता है। ये अपमानित सिर्फ हमारा नहीं है, यहाँ के गवर्नमेंट का भी अपमानित है। जो यहाँ के राज्य में गवर्नमेंट है उसको भी अपमानित होना पड़ता है कि ये तुम्हारा राज्य कैसा है कि तुम्हारे पब्लिक जाकर दूर दूर खटते हैं। तो यहाँ का हमारे प्रतिनिधि की कमजोरी है। ये हमारे राजगीर विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनको इस चीज़ का भी स्टेप लेना चाहिए। बिहार में सरकार उनकी है, लेकिन हमारे विधानसभा के जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते हैं।
मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा कि बिजली को लेकर के बहुत है कि सरकार ने कहा कि भाई बिजली में हमने व्यापक सुधार किया है, कितना संतुष्ट है बिजली के ट्रांसमिशन से यहाँ पे आप? बिजली तो फिलहाल यहाँ पे सही है, मगर बिजली का जो बिल है उसमें एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं और वो हमारे बिचौलिए लोग। थोड़ा सा बिजली में जो है थोड़ा गड़बड़ी है और कभी बिजली ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आता है, इससे सारे लोग परेशान हैं। शाम को बच्चों को जब पढ़ने का वक्त होता है तो बिजली नहीं रहता है, बाकी टाइम में बिजली रहता है। और बिजली बिल का जो है ना, बिजली बिल से हर आदमी परेशान है, हम खुद ही नहीं मैंने इससे पीड़ित है। आप लोगों ने देखा कि इन लोगों ने अपनी समस्याएं बेबाकी से यहाँ पर रखी और शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली की समस्या हो, सारी समस्याओं पर अपनी बेबाकी से हैदरगंज कड़ा के गाँव वासियों ने यहाँ पर रखी। रण क्षेत्र के लिए इतना ही आज। कैमरामैन अमरजीत विश्वास के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, राजगीर। तो आज आपने देखा दिनारा और राजगीर रण क्षेत्रों का हाल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपको दिखाएंगे 2 और रण क्षेत्रों का सूरत हाल। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।